वनवास काल में भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण कैसे चलते थे वनवास काल में। तो लिखते हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत आछे, उभय बीच सिय शोभत कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। क्लियर हो गया? आगे आगे राम चलते वनवास काल वन में, पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे, दोनों के बीच में सीता जी, और तीनों का नाम भी रख दिया। क्या नाम रख दिया? राम कौन है? कह दिए राम ब्रह्म। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण के बारे में कह दिए लक्ष्मण जीव। दोनों के बीच में सीता जी कौन है? कह दिए दोनों उभय बीच, अरे दोनों के बीच, उभय बीच सिय शोभत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी सीता जी को क्या कह दिए? माया। ब्रह्म आगे हो, जीव पीछे हो, अब बीच में माया हो, तो जीव को पीव का दर्शन होगा? कोई कहिए नहीं। दिन रात हम लोग स्तुति में गाते हैं, घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छाए, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमन। जब तक बीच से माया नहीं हटेगी, तब तक यह जीव पीव से मिलने वाला नहीं। स्पष्ट। सीता जी का एक नाम सीता है, सीता जी का एक नाम माया है। अभी सुन रहे थे। सीता जी का एक नाम जगत जननी है, सीता जी का एक नाम आद्या शक्ति है, सीता जी का एक नाम भक्ति भी है। कई नाम, लेकिन अभी नाम क्या है? माया। उनका एक नाम माया है, और ये जीव के आगे, इस कारण जीव को पीव का दर्शन नहीं। सुबह के सत्संग में आप लोगों को शरीर की गति बदलाए, अभी सुनना है ये जीव की गति, जो इस शरीर को छोड़ के निकल गए, उन्हीं की गति। और उनकी गति सदगति के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं? ये है ना, अभी सुनिएगा। भगवान श्री राम जो कह रहे हैं लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीर अगाधा,
जिमी हरि शरण न एक हुआ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार अगाध जल को पाकर मछलियां सुखी अनुभव करती है, सुखी रहती है, उसी प्रकार ये जीव जब हरि के शरण में चला जाए तो इस जीव के जीवन में एक भी विघ्न बाधाएं, ये बात खुद अपने मुख से भगवान श्री राम कह रहे हैं। किनको? जीव रूपी लक्ष्मण। जीव की परिभाषा क्या है? जीव की परिभाषा जो शॉर्ट में सुनिएगा, जीव की परिभाषा जो सदैव जीवित रहे, उसका नाम जीव। ऐसे अरण्य कांड में आप लोग पढ़ेंगे, लक्ष्मण के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने पूछा है, माया किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग किसे कहते हैं। प्रश्नों का झाड़ी लगा दी और उस सब का उत्तर भगवान समास रूप में दिया। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, माया इस नो आप कहाँ, जान कहिए सो जीव। हे लक्ष्मण, जो माया को नहीं जानता, इस मतलब ईश्वर, जो ईश्वर को नहीं जानता है। तीसरा नाम क्या लिए? जो अपने आप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, उसी का नाम जीव। माया इस नो आप को जान कहिए सो जीव। और ये जीव जो होता है, ये सदा अज्ञानी होता है, अज्ञानी, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। आप लोग एक संत का नाम सुने होंगे कि नहीं? काशी में हुए गैवानंद जी महाराज, सुने ना? गैवानंद जी महाराज लंगोटी छाप महात्मा, एक लंगोटी पहनने वाले, एक लंगोटी गला में लपेट कर रखने में। ऐसे काशी, काश शब्द से बना है। काशी, काश का अर्थ होता है चमकता हुआ। काशी में क्या चमकता था? काशी में चमकता क्या था? वहां पर काशी में ज्ञान, है ना, ज्ञान चमकता था, ज्ञान। काशी के तो प्रकांड विद्वान सब थे, उच्च वर्ण के लोग सब थे, उनको थोड़ा सा मिर्ची लगने लगी। तो मिर्ची लगी, मिर्ची इस कारण लगी, हम लोग इतने प्रकांड विद्वान, हम लोगों का नाम नहीं फैल रहा है। ये लंगोटी छाप महात्मा का नाम इतना फैल रहा है, बड़ा सा लगा इस वक्त। तब काशी के प्रकांड विद्वानों ने सोचा कि काशी नगरी के लोगों के सामने इनको नीचा दिखाने का काम किया जाए, तब इसका नाम फैलने से रुकेगा। तो क्यों न इस लंगोटी छाप महात्मा से भरी सभा में शास्त्रार्थ किया जाए, भरी सभा में शास्त्रार्थ किया जाए, क्यों न किया जाए।
ऐसा ख्याल रख के दयानंद जी महाराज से एक समय बना। देखिए महाराज, आपका नाम काशी नगरी में फैल रहा है, लेकिन आप समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। इसकी परीक्षा काशी नगरी के लोगों के सामने हो, इसलिए शास्त्रार्थ आपसे होगा और ऐसे शास्त्रार्थ के लिए एक समय निश्चित किया जाए, जगह निश्चित किया जाए। एक जगह निश्चित हुआ, शास्त्रार्थ का डेट निश्चित हुआ और पूरे काशी नगरी में गढ़ा पिटवा दिया गया। अमुक तिथि को अमुक जगह पर दयानंद जी महाराज काशी के प्रकांड विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ होगा। उसमें जिसकी विजय होगी उन्हीं का पूजन होगा, उन्हीं की बात मानी जाएगी। बात है। अब सभी लोग आ गए उस डेट में। बड़ा सा पंडाल, मंच बड़ा सा, एक बगल में बैठे हुए काशी के प्रकांड विद्वान लोग और दूसरे तरफ मंच खाली। आए दयानंद जी महाराज, लेकिन आए तो आप ही लोगों के बीच में जाकर वो बैठ गए, मंच पर नहीं है। शास्त्रार्थ का जब समय हुआ, देखे अरे भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है। काशी के सभी विद्वान सब देखते हैं आ गए, लेकिन जिनसे शास्त्रार्थ होगा वो उनको नहीं देख रहे। तब कहा अगर इस पंडाल के अंतर्गत अगर दयानंद जी महाराज हो तो वो मंच पर आ जाए, शास्त्रार्थ का समय हो चुका है। नहीं, हम भीड़ में ही बैठे। दोबारा भी कहा गया, दोबारा भी नहीं उठे। और उस पंखा को पूरा घुमा दीजिए, पूरा घुमाइए। दोबारा भी कहा गया